नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं शबनम सैफी। जिस गलती का इंतजार शायद बीजेपी दिल्ली में दूसरे दलों के लिए कर रही होगी, उस गलती का मौका बीजेपी को मिल गया, लेकिन यह मौका आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगभग बढ़त बनाती हुई ही नजर आ रही है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कह रहे हैं सर्वे। आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलने का इस बार अनुमान है, लेकिन बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है इन चुनावों में फतेह हासिल करने के लिए। लेकिन शबनम, जिस गलती का मैं जिक्र कर रही हूं, मुझे लगता है वो गलती कर बैठे हैं ओवैसी साहब। ओवैसी के पास दिल्ली में बहुत कुछ पाने और खोने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ, जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं कि बी टीम की तरह काम करते हैं, बी टीम की तरह काम करते हैं, मौका दे दिया है उन्होंने बी टीम की तरह अपने आप को साबित करने का। क्या गलती की है बताइए। ओवैसी साहब ने दिल्ली में अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और एक कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया है, और वो कैंडिडेट कोई और नहीं, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन है। उन्होंने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया है, और जैसे ही उन्होंने ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया, विरोधियों के निशाने पर खुद ब खुद आ गए। आरोप लगने लगे कि दंगे फसाद के आरोपियों को ओवैसी अपना जो है प्रत्याशी बना रहे हैं। वो ओवैसी जो अभी तक यूपी और जगह जगह दंगे फसाद हो रहे थे, वहां पर जो दंगाई पकड़े जा रहे थे, उनके मसीहा बनकर खड़े हो रहे थे, वही ओवैसी अब दिल्ली में आ गए हैं और ताहिर हुसैन के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश ओवैसी ने की है, एक हैं तो सेफ हैं। मोदी की और योगी आदित्यनाथ की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश अभी ओवैसी कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं ये भी समझिए। ओवैसी एक है सेफ है इसलिए नारा दे रहे हैं कि वो मुसलमानों को एकजुट कर पाए, क्योंकि जो मुस्तफाबाद वाली सीट है वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है। और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ये बयान भी दे दिया है कि ओवैसी जो है हिंदुत्व के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं दिल्ली में आके। लेकिन लोगों का नम्रता लगातार यही कहना है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने उतर चुके हैं, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्हें ताहिर हुसैन को ही अपना कैंडिडेट बनाना। तो मतलब वही वाली बात होगी ना कि बैठे बिठाए बीजेपी को घेराबंदी करने का मौका दे दिया। अब देखिए, कपिल मिश्रा लगातार वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और बीजेपी के कई नेता ओवैसी को घेर रहे हैं और अपने उस नारे को साकार कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ताहिर हुसैन को लेकर कपिल मिश्रा जो वीडियो शेयर करते हैं या जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे पत्थर उनके घर से मिले हैं, कैसे पूरी साजिश रची गई। अंकित शर्मा का वो जिक्र कर रहे हैं कि उनके घर पर, कि उनके घर पर ही पूरा मर्डर किया गया, 400 बार चाकुओं से गोदकर अंकित जी की लाश को नाले में फेंक दिया गया। ऐसे हत्यारे जिहादी ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारकर ओवैसी क्या साबित करना चाहते हैं, ये सवाल पूछा है कपिल मिश्रा ने। तो ये आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, सवाल उठाना, ये तो शुरू हो गया है। बीजेपी को बहुत अच्छा मौका मिल गया है ओवैसी को घेरने का। कपिल मिश्रा नम्रता ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां जो है अंकित मिश्रा की दिल्ली दंगों में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप किस पर लगे इस दंगे को भड़काने के? ताहिर हुसैन पर, और वो इस वक्त जेल में भी है। उन्हें प्रत्याशी तो बना दिया गया, लेकिन ताहिर हुसैन अभी जेल में है। तो कपिल मिश्रा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो जो मुसलमानों को, एक दंगे के आरोपी को वहां मैदान में उतार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कपिल मिश्रा सिर्फ इस वजह से ओवैसी को घेर रहे हैं कि ओवैसी ने जो है, और ओवैसी एक है तो सेफ है नारा मुसलमानों के लिए दे रहे हैं। ओवैसी जो है ये कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां के मुसलमान एक हो जाएंगे तो वो सेफ हो जाएंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि जो ओवैसी मैदान में उतरे हैं वो हिंदुत्व के लिए चुनौती है। मतलब हिंदुत्व को कहीं ना कहीं ओवैसी जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने लोगों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवैसी ने एक मौका तो दे दिया है बीजेपी को, लेकिन लड़ाई तो आम आदमी पार्टी से है ना। एआईएमआईएम के पास तो ना ज्यादा कुछ खोने के लिए है, ना पाने के लिए, ना किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए। वो बी टीम की तरह काम करती है। आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए शायद। अब देखिए पर्दे के पीछे कौन कौन सी बातें होती है। मुझे याद आता है वो गिरिराज सिंह जो लगातार बयानबाजी करते हैं, अपना एक तरफा एजेंडा उनका साफ होता है, हिंदुत्व छवि वाले नेता हैं, वो ओवैसी से मिले। वो तस्वीर आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो पर्दे के पीछे ही नेता अलग होते हैं, पर्दे से आगे अलग होते हैं। तो बाकी ओवैसी ने किस तरीके से काम आसान किया है बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का, देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं इस खबर को। बताइएगा कि ओवैसी ने मौका तो दिया है बोलने का या घेराबंदी कराने का अपनी खुद की। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।